लूका 4 उसकी 1 से 13। तो दोनों में ही आपको ये वचन मिलेगा। जब तैयार हो तो स्क्रीन पे दिखाना। जब जीसस ने कहा लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान को जवाब कहां से दिया परमेश्वर ने? बाइबल में से, लिखे हुए वचन में से। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े नाम गिर जाएंगे, वही बचेगा जो रोज वचन पढ़ता है और वचन से जुड़ा हुआ। मैं बोल रहा हूं आपको, कैंसर से आपने शिफा दी है, आपने लंगड़े चलाए हैं या आप खुद लंगड़े हैं और चले हैं, ये आपके खड़े रहने का गारंटी नहीं होगा। ये आपकी हेल्प करेगा। मिरेकल आपकी हेल्प करता है। मुझे मिले हैं, मैंने रिसीव किए हैं, मुझे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया है। मुझे मालूम है वचन सच्चा है, मुझे इसे पढ़ना है, मुझे खुदा के साथ समय व्यतीत करना है। तो ये वचन मेरी हेल्प करता है और मुझे बचाता है। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद जब उसे मारने के लिए गया तो तलवार के साथ नहीं गया, उसे पत्थर मिले। पत्थर का फिर मतलब क्या है? रॉक, चट्टान। और चट्टान कौन है? बाइबल कहती है मूसा जब इस्राएलियों को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने कहा निर्गमन 17 उसकी 5 और 6 में कि ये चट्टान पर मार और पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। तो वचन कहता है वो चट्टान कौन था जो साथ साथ चलता था? मसीह था। बार बार परमेश्वर चट्टान और पत्थर को मसीह कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओगे, आंधियां और तूफान आएंगे लेकिन तुम्हारा घर कभी भी ढटेगा नहीं। आने वाला समय भयानक है मेरे भाइयों, सीरियसली बोल रहा हूं, भयानक। तुम शैतान को इतना एक्टिवेट कभी नहीं देखा होगा, इतना माइंड पे अटैक करके, व्यभिचार से, चीजों से, कंफ्यूजन से, ऐसा पहले कभी नहीं था। जो लोगों को अब महसूस होगा, सिर्फ वही बचेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, खुद वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही बचेंगे। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर हैं, मेक श्योर आपकी बाइबल की धूल साफ हो। आप इसे रोज पकड़ें और रोज पढ़ें। सुने रोज, लेकिन पढ़ना उससे भी अधिक जरूरी है। आप रोज की रोटी सुनते हैं प्रोग्राम, रोज कल फिर आएगा, रोज यूट्यूब पे 1 बजे आता है। वो क्या करता है? वो आपको इम्पार्ट करता है, वो आपकी हेल्प करता है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपके अंदर एक इम्पार्टेशन होती है, एक ट्रांसफर होता है कि जब आप फिर बाइबल पढ़नी स्टार्ट करेंगे, आपको बाइबल उसी तरह से समझ आएगी जिस तरह मुझे आती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप उसी तरह से समझ पाएंगे, पूरे लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ ग्रेस आप पे उतरती जाएगी। इसे कहते हैं इम्पार्टेशन, इसे कहते हैं संगति का फायदा। जिस संगति में आप जाते हैं, जिस वचन को, जिस पास्टर को आप सुनते हैं, आप उसी की तरह ही उन चीजों को समझने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफर होता है। लेकिन सिर्फ रोज की रोटी सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी बाइबल खुद पढ़नी भी पड़ेगी, ताकि आपको परमेश्वर वचन में से भेद बताए, आप बचे रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आने वाले समय में शैतान फुल फोर्स के साथ काम करेगा। जो पंजाब में हो रहा है पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। जो बेदारी यहां पे है इंडिया में हो रही, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 90% यूरोप के लोग क्रिश्चियंस हैं, 100 में से 90 क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बेदारी जो यहां है वो वहां नहीं है। हालेलुया। चाइना में यूएसए से ज्यादा क्रिश्चियन हो जाएंगे 2030 से पहले। जितनी कंट्रीज को आप सुनते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये फलानी कंट्रीज हैं, उसमें 20-25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। अगर आप दुबई में चले जाएंगे, आपको लगता है कि दुबई क्रिश्चियन जगह है, अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे 70% लोग आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, सब बाहर से हैं, वहां से, आपको मालूम ही नहीं। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर अपना काम फुल फोर्स के साथ कर रहा है। साल्वेशंस हो रही जो पहले कभी नहीं हुई। तो उसने भी अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली कि मैं जितना हो सकेगा मैं काम करूंगा। और वो अटैक करेगा दिमागों के ऊपर, सोचों के ऊपर, जो पहले किसी तरह से भरमाहट में आपने सोचा भी नहीं, उधर से वो आने की कोशिश करेगा।
आपके दिमाग को, सोचों को हिलाने की कोशिश करेगा, और वही बचेगा जो वचन पे खड़ा है, जिसको वचन आता है, जो वचन सुनता है और वचन खुद पढ़ता है। आपकी प्रेयर आधी है, अधूरी है। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, आपकी प्रेयर भी असर नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूं।